फ्रेंड्स, आज के क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे वही सेम टॉपिक है, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल नंबर 10। पिछले क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक का सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 और नेक्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए आइए। क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 का कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AD एंड BC। ठीक है ना, ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD का एक अपोजिट साइड AD है, इसके अपोजिट साइड BC है। इस AD और BC पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, मतलब AD पर पॉइंट P और BC पर पॉइंट Q है। ठीक है, सच दैट PQ पासेज थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल AC एंड BD। अच्छा, ये कह रहा है कि P और Q ऐसे इंटरसेक्ट किया है कि जो AC और BD टू डायगोनल है उसको इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है ना, और इंटरसेक्ट किया कहाँ पर किया हुआ है, तो पॉइंट O पर किया हुआ है। कहाँ पर, पॉइंट O पर। ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम ABCD है, उस पैरेललोग्राम का जो AD साइड है और BC साइड है, उस साइड AD पर P है और साइड BC पर Q है, और पॉइंट PQ को ऐसे मिलाया गया है कि डायगोनल AC और BD को क्या करे, इंटरसेक्ट एट O पर करे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सो दैट PQ इज बाइसेक्ट एट O। अच्छा, तो आपको बताना है कि वो जो PQ है वो बाइसेक्ट करेगा O को। ठीक है ना, बाइसेक्टेड एट O को बाइसेक्ट करते हुए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि हमको दिखाना है क्या कि PQ जो होता है बाइसेक्ट कर रहा है, PQ जो होता है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है O को, क्योंकि डायगोनल AC एंड BD तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको बताना है कि PQ जो होता है O को भी ऑल्सो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे और उस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे। और बात ये है कि कॉन्ग्रुएंसी जब ट्रायंगल को प्रूफ कराएंगे तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है ना, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, है ना। बात ये है कि हम लोग जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को करेंगे तो आखिर ट्रायंगल कौन सा लेंगे। तो मेरे ख्याल से एक जरा देखिए, तो एक AO दिया हुआ है और एक OC इक्वल दिया हुआ है, और एक एंगल ये वाला दिया हुआ है इक्वल है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन ट्रायंगल AOP में आ जाएंगे और एक ट्रायंगल COQ में। ठीक है ना, और ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक, तो आइए इस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब चलेंगे, सॉल्यूशन में तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अच्छा जो प्रूफ करना है पहले गिवन है तो उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि ABCD इज ए बाई पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम in which side AD, in which P and point P and Q on side AD and BC। ठीक है, and join PQ। ठीक है ना, ज्वाइन PQ, इतना चीज़ें गिवन में है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो आपको प्रूफ करना है कि O जो होता है PQ जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि OP इज इक्वल्स टू OQ, OP इज इक्वल्स टू OQ, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से OP और OQ अगर इक्वल हो जाएगा, इसमें बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब प्रूफ में चलेंगे
तो कंस्ट्रक्शन का तो कोई रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कौन सा ट्रिएंगल हम लोग लेंगे, तो इन ट्रिएंगल ए ओ पी एंड ट्रिएंगल कौन सा, एंड ट्रिएंगल सी ओ क्यू वी है ना। चलिए अब आइए, जब हमें ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हमें क्या पता है कि 3 थिंग्स हमको चाहिए, तभी ना कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया जो होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो 3 थिंग्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है यहाँ पर क्या, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, ये दिया हुआ है हमारा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। कैसे इक्वल है भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। अब जरा देखिए कि साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ए भी गिवन है, साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ए भी गिवन है, साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है, एक गिवन है ना, ओ इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ से लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसके वजह से क्या हो गया, इक्वल हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ मिला। एक चीज़ और हमको मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिएंगल एओपी और ट्रिएंगल सीओक्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए भी जरा देखिए कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो जब ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, तो उस समय काम करेगा ए सी किसका, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो इसमें क्या, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इस एंगल को हम लोग नाम दे देंगे एंगल 1 और इस एंगल को हम लोग नाम दे देंगे तो एंगल 2। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे होगा भाई, तो ये होगा कि जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बाई अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। बाकी अल्टरनेट इंटीरियर हर बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटीरियर एंगल में ही बन रहा है, पैरेललोग्राम में इंटीरियर ही बन गया, एक्सटीरियर तो बनेगा नहीं, है ना। तो अब हमको 3 थिंग्स मिल गया, एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला और फिर एक एंगल मिला। सो ट्रिएंगल ए ओ पी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल सी ओ क्यू। कैसे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो अब हम लोग 3 थिंग्स को लेकर प्रूफ कर दिए कि ट्रिएंगल ए ओ पी और ट्रिएंगल सी ओ क्यू ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये वाला साइड हमारा, ये वाला ट्रिएंगल और ये वाला ट्रिएंगल, ये दोनों ट्रिएंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका रिमेनिंग जो 3 पार्ट है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाई सी पी सी डी से। तो 3 पार्ट तो हमको चाहिए नहीं हमको केवल क्या चाहिए, एक ही पार्ट चाहिए, है ना, ओ बी कौन सा, ओ ए ओ पी एंड सी क्यू। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि हेंस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। कैसे, तो बाई सी पी सी टी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल, ये हो गया। तो जब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हुआ, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, हेंस पी क्यू इज बाइसेक्टेड एट ओ, तभी तो ये इक्वल हुआ, अगर नहीं होना होता तो इक्वल तो होता भी नहीं, ठीक है ना। चलिए ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है
हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 का ही क्वेश्चन होगा, है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि पॉइंट P एंड Q हैव बीन टेकन ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB एंड CD। अच्छा, बात थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाकर वहीं दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख पा रहे थे कि जो साइड AB और CD था, ठीक है ना, उसमें साइड AD और BC था, इसमें साइड दिया हुआ है AB CD। उसमें क्या है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है उसका साइड AB पर पॉइंट P है और CD पर पॉइंट Q है, ठीक है ना। सच दैट AP इज इक्वल टू CQ। अच्छा, ये कह रहा है कि AP इज इक्वल टू क्या है, CQ है, मतलब ये वाला साइड इस साइड के क्या है, इक्वल में है, ठीक है। यहां से बात जैसा कि सी इन द फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि सो दैट AC एंड PQ। अच्छा, AC एंड PQ क्या है, AC, थोड़ा सा मार्कर बदल रहा, AC एंड PQ ये क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर करेगा। तो बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब कि जरा एक बात बताइए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू क्या होगा, OC इज इक्वल टू क्या होगा, OA, OC इज इक्वल टू क्या होगा, OA, और OQ इज इक्वल टू क्या होगा, OP। यही ना, क्योंकि AC और OP PQ दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, है कि नहीं, दोनों 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और जब दोनों 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो हम लोग लिख सकते हैं AC साइड को कि OP इज इक्वल टू OC, क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OC और OQ इज इक्वल टू OP। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो अभी पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोग एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए। 10 एग्जाम्पल में आपने यही फाइनली क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोग ये अनुमान लगाया होगा क्या, कि जब तक हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं कर रहे हैं तब तक क्राइटेरिया जो होते हैं फुलफिल नहीं हो रहा है, यही ना, मतलब उसको हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ट्रायंगल पता चलना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल में लेकर चलेंगे कि हमें जो चीज़ें प्रूफ करना है वो हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो चीज़ें दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, उससे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने के लिए हमें सॉल्यूशन में चलना पड़ेगा, है कि नहीं, लिखने के लिए सॉल्यूशन करेंगे तभी तो उसमें लिखेंगे। तो क्या क्या गिवन है, तो हमने क्या करेंगे कि लेट AC और PQ क्या है, इंटरसेक्ट एट O। हमने ऐसा सपोज किया कि AC जो डायगोनल है और PQ जो साइड है वो क्या कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब O पर इंटरसेक्ट करेगा तो उससे रिमेनिंग जो पार्ट मिलने वाला है उसको पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे। आइए लिखेंगे, लेट क्या है, AC एंड PQ इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, O पर इंटरसेक्ट किया। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा कि अब यहाँ से मिलेगा कि जब AB पैरेलल हमारा क्या हो जाए, CD हो जाए, AB पैरेलल CD या DC, बातें की हैं। तो AB पैरेलल DC जब होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या AD पैरेलल क्या AP पैरेलल हमारा CQ नहीं होगा, AP पैरेलल जब AB हमारा पैरेलल होगा CD का तो क्या AP पैरेलल हमारा QC नहीं होगा, चाहे CQ नहीं होगा, होगा ना। आज जब ये होगा तो ये दोनों में कौन सा काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है, कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन। AC जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कैसे कि जब AB पैरेलल DC हुआ तो ऑलवेज AP पैरेलल भी क्या होगा, QC होगा, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जरा देखिए कि जब AC ट्रांसवर्सल लाइन हुआ और AB पैरेलल QC हुआ तो यहाँ से मिलने वाला जो एंगल है क्या होगा,
इक्वल होगा। कौन कौन सा एंगल? तो एंगल इक्वल होगा कैसे? ओ ए पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? सो एंगल ओ ए पी, या आप नाम भी दे सकते हैं, एंगल 1 या 2 भी दे सकते हैं, है ना। ओ ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी क्यू। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। ठीक है, या फिर और ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इतना चीज़ें हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमें फाइनली जो करना है कि ए सी एंड पी की बाइसेक्ट इच अदर, तो उसके लिए तो अभी मैंने बताया कि आप लोग के लिए कि ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भैया पहले ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि ट्रिएंगल को ट्रिएंगल जो होते हैं कौन सा ट्रिएंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ट्रिएंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, नहीं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात इस फिगर के लिए ये है कि हमको एक बड़ा सा फिगर ए बी सी दिख रहा है और एक ए सी डी दिख रहा है, तो इसमें जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसमें जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यही ना एक ट्रिएंगल है, एक ट्रिएंगल ए बी सी और एक ट्रिएंगल ए सी डी। तो ये बड़ा वाला ट्रिएंगल में हमको जाने से तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो बचा आपके पास कौन सा? तो एक छोटा वाला ट्रिएंगल बना, कौन सा? यही वाला ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि फाइनली जो होता है इसी ट्रिएंगल को लेकर हम लोग दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे, दोनों ट्रिएंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। तो यहाँ पर तो ये पता चल रहा है, लेकिन बाय द वे अगर कहीं नहीं पता चले तो आपको देखना पड़ेगा उस फिगर में। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे मतलब, तो आपको देखना ये पड़ेगा कि हमको क्या प्रूफ करना है, वो चीज़ें वहाँ से मिलना चाहिए, है ना, वो चीज़ें वहाँ से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना था ए सी और पी क्यू, ए सी और पी क्यू, ए सी और पी क्यू। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है कि मतलब हमको यही ना प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। और यहाँ पर ये दोनों ट्रिएंगल में है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रिएंगल कौन सा? ए ओ पी एंड ट्रिएंगल कौन सा? ऑन ट्रिएंगल सी ओ क्यू में, एंड ट्रिएंगल सी ओ क्यू वी हैव, है ना। तो जब इस ट्रिएंगल में हम लोग इंटर करेंगे तो देखेंगे क्या क्या कि गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही गिवन है, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, इसको लिख लेंगे रीजन में, प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होगा? मतलब एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल एंगल होगा। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से ये भी लिख लीजिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज़ और चाहिए, एक चीज़ है और चाहिए, और एक चीज़ें कहाँ से मिलेगा आपको? एक चीज़ें कहाँ से मिलेगा? तो अभी जस्ट देखा कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू क्या है? सी क्यू है ना। चलिए, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, ए पी इज इक्वल टू क्या है? सी क्यू है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। कैसे भाई? तो ये गिवन है, एक क्वेश्चन में ही कह रहा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, गिवन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर गिवन है ना। इसलिए हमने यहाँ से लिख लिया। और हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 थिंग्स ही चाहिए, जो यहाँ से मिला, एक क्या? एक मिला एंगल, फिर एक मिला एंगल, फिर एक मिला साइड। ठीक है, तो हमें 3 थिंग्स मिल गया। सो ट्रायंगल ए ओ पी आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी ओ क्यू। कैसे भाई? कैसे हुआ? तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल एंगल
साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कौन कौन सा है भैया, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट एक एंगल और दो साइड है, और वहीं दो साइड हमको प्रूफ करना है ना। हेंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, ओ सी एंड और क्या बोलेंगे, ओ सी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी। ये दोनों कैसे होगा, तो दोनों बाई सी पी सी डी से, है ना, क्योंकि दो ट्रायंगल को जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस करते हैं, दो ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, जब कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को इक्वल करने के लिए एकमात्र सिटी ही होता है जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या करता है, इक्वल दिखाता है ना। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या करता है, इक्वल दिखाता है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट को इक्वल दिखाने के लिए ये जो कॉन्ग्रुएंट होता है सीपीसीटी जो होता है बहुत कमाल संभालता है कि नहीं, सीपीसीटी जो होता है बहुत अपना कमाल संभालता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, है ना। यहाँ से हो गया। सो एक लाइन और लिख लेंगे, यहाँ से जो स्टेटमेंट कर रहा था कि ए सी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ से लिख लेंगे हेंस ए सी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ से ये चीज़ें क्या हो गया, ईच अदर एट ओ भी लिख सकते हैं, एट ओ, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहाँ पर कह रहा था कि बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, लेकिन आपने क्लियरिटी कर दिया कि बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, तो कहाँ पर पॉइंट पर करेगा, तो एट पॉइंट ओ पर करेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से हमने चीज़ों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दोनों चीज़ों को दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके साइड को हमने क्या कर दिया, दिखा दिया कि जो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, सही बात है भाई, फिगर में तो दे ही रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, कहाँ है भाई P, अच्छा P जो है वो मिड पॉइंट है CD का, P जो है मिड पॉइंट है किसका, CD का। इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इक्वल, मतलब PD और PC ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए ठीक है भाई बात। अब फिर कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA। अच्छा, लाइन थ्रू C, ए लाइन थ्रू C, अच्छा एक लाइन थ्रू जो C से आया है ये क्या है, पैरेलल टू द PA है। ये लाइन जो होता है इस लाइन के पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में है। तो एक बात बताइए भैया कि जब ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल में हो जाएगा तो ये वाला जितना साइड होगा उतना ही साइड एक, मतलब जितना PC होगा उतना एक ही होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हमको क्या कर रहा है, क्लू दे रहा है ना। यहाँ से कहा कि जो CD साइड है, CD के मिड पॉइंट में PC है, तो CD जब साइड में CD के जब साइड में P जो होता है मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से DP और PC ये इक्वल हो गया। और उसके साथ साथ कह रहा है कि ये जो साइड पॉइंट C है, पॉइंट थ्रू C से एक लाइन जो ड्रॉ किया गया जो पैरेलल है किसका, AP का। तो जब पैरेलल हो गया तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, PC का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारा इक्वल हो गया, है ना। तो जब इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AQCP इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, है ना, इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि जब PA पैरेलल क्या हो जाए, CQ हो जाए, PA पैरेलल CQ, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन में,
क्या लिखेंगे कि पी ए पैरेलल सी क्यू, पी ए पैरेलल सी क्यू एंड पी सी पैरेलल ए क्यू, पी सी पैरेलल ए क्यू। क्योंकि जब ये वाला साइड क्योंकि जब ये साइड इस साइड के पैरेलल में हो गया तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट भी उसके पैरेलल में ही होगा ना भैया, है ना। क्या होगा, पैरेलल में ही होगा, क्योंकि बीच का जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन का वो क्या होता है, इक्वल होता है। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है या पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। और नहीं इक्वल होगा इट मीन्स उसको पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन बोल भी नहीं सकते हैं, पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से पी ए पैरेलल हुआ सी क्यू का और पी सी पैरेलल हुआ ए क्यू का। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्यू सी पी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए। तो जब पैरेललोग्राम हुआ तो हम लोग अगर ए क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए क्यू इज इक्वल टू पी सी होगा। ए क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ डी सी। ठीक है ना, हाफ ऑफ डी सी। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। और पी सी इसको इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं ना, पी सी इज इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डी सी, हाफ ऑफ डी सी। ठीक है, अब उसके बाद भी हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि क्यू बी ये वाला जो होता है, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट में इसका हो गया, है ना, क्यू बी या बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, हाफ ऑफ, जैसे सी डी या डी पी जो होता है हाफ था किसका, डी सी का, तो उसी तरह से ए क्यू या बी क्यू जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। यहाँ से हमने इतना चीज़ें को क्लियर आउट किया, क्या किया, क्लियर आउट किया। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पैरेलल टू पॉइंट पी ए इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू। अच्छा, ए बी एट क्यू, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि एंड डी ए प्रोड्यूस टू आर। अच्छा, ये कह रहा है कि डी ए को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस करके आर तक ले गए हैं। डी ए जो साइड है इसको बढ़ा करके आर तक ले गए, तो आर तक क्या किए, बढ़ा कर ले गए, एक्सटेंड करके ले गए। क्यू को भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया हमने, क्यू को भी ज्वाइन कर दिया। तब बात ये है कि ज्वाइन तो कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाई बचपना है, कर दिया हमने, लेकिन करने के साथ साथ उसका जो खामियाजा होगा उसको तो भी भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा ये है, क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि ए डी जो है या डी ए ये इक्वल होगा ए आर का, डी ए जो होगा इक्वल होगा ए आर का, और सी क्यू इक्वल होगा क्यू आर का। ठीक है ना, क्यू इक्वल होगा क्यू आर का। तो आपको पता है, क्या पता है भैया, कि बिना कॉन्ग्रुएंट किए नहीं होने वाला है, बिना कॉन्ग्रुएंट किए नहीं होने वाला है। तो अब हमको इतना बात पता चला कि कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी पता चलेगा। तो अब हमको इतना सोचना पड़ेगा कि हमको किस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, किस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। तो ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे कौन सा बात करेंगे। तो एक ट्रायंगल तो बन रहा है क्योंकि ए आर भी ढूंढना है, क्यू आर भी ढूंढना है। तो एक तो ट्रायंगल हमारा ए क्यू आर मिल रहा है, और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा होगा, तो बी क्यू सी होगा, बी क्यू सी होगा, है ना, बी क्यू सी होगा। ठीक है, इतना ट्रायंगल को हम लोग कांग्रेस करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, ऑन ट्रायंगल बी क्यू सी वी हैव। अब दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। अभी हमने जस्ट एवं में प्रूव किया।
प्रूव किया। तो इस क्योंकि ये सारा पार्ट LHS पार्ट इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, यहाँ से लिख लिया हमने। उसके बाद अब क्या मिल रहा है आपको, अब क्या मिल रहा है, तो एक देखिए तो ए क्यू आर एंगल को ए क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, है ना। मतलब एंगल 1 यहाँ पर डाल दिया और एंगल 2 डालिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। एक चीज़ और चाहिए, है ना, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए एक चीज़ और चाहिए, और एक चीज़ अब आप बताएंगे कि क्या हम लोग लेंगे, क्या हम लोग लेंगे। तो कौन सा एंगल लेंगे भाई, कौन सा एंगल लेंगे, तो देखिए अगर हमारा ये साइड ए बी पैरेलल कर रहा है कि DC है, तो ये जो साइड है हमारा CR, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी एंगल को हम लोग बड़ा एंगल न लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग इसको भी नाम दे देंगे क्या 3, और यहाँ पर डालेंगे 4, क्या डालेंगे भाई, तो यहाँ इसका जो नाम होता है 4 डाल देंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे हुआ, तो DR पैरेलल CB, DR पैरेलल CB, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम कर गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सो ट्रायंगल AQR, ट्रायंगल AQR कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल BQC का। कैसे, तो ये मिला आपको साइड, ये एंगल, ये भी एंगल, है ना। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल AQR ट्रायंगल BQC का कॉन्ग्रुएंट में होगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट में होगा तब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कौन संभालेगा भाई, तब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कौन संभालेगा, तो CPCT भैया हमारे लिए है, ठीक है ना, CPCT है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि AR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC, AR इज इक्वल टू BC एंड और क्या बचा, CQ, एक बचा CQ इज इक्वल टू QR, CQ इज इक्वल टू QR, ठीक है ना। कैसे, बाई CPCT से, CPCT से ये हो गया। अब जरा देखिए कि ये वाला पार्ट तो हमारा दिखा है, लेकिन ये चीज़ें प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ आपको करना है कि DA इज इक्वल टू AR, DA इज इक्वल टू AR। तो अब एक बात बताइए भैया कि AR इज इक्वल टू BC है, BC कहाँ पर है, तो BC ये वाला है, तो BC के में हम लोग AD नहीं लिख सकते हैं, BC की जगह पर AD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्टिकली दोनों जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है, तो BC के इक्वल में AD होगा। सो हम लोग BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, अने तो DA नहीं लिख लीजिए, क्योंकि AD और DA में कोई खास डिफरेंस नहीं, DA। कैसे भाई, तो BC इज इक्वल टू DA होगा, BC इज इक्वल टू DA होगा। और ये तो सिंपली CQ, ये तो यही प्रूव करना था, CQ इज इक्वल टू QR, CQ इज इक्वल टू QR, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। देखा ना, क्वेश्चन एक एक क्लियर आउट होकर हमने इस चीज को कॉन्ग्रुएंस करके प्रूफ कर दिया। तो बेशक जो भी क्वेश्चन मिले आपको आराम से पढ़िए और आराम से उसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक आइडिया मिल गया आपको। क्या मिला कि जब तक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं मिलने वाला है ना, तब तक वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलने वाला। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए, और आपको तो पता ही है कि ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेगा, क्योंकि जिस चीज़ों को प्रूफ करना होगा उस चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल में है कि नहीं है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।